हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सीजीपीएससी एसीएफ के पेपर 2 टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भाग 2 के बारे में, जिसमें हम 1980 के दशक से लेकर 2000 तक क्या-क्या डेवलपमेंट हुए भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम में, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त केशव देवांगन और आप देख रहे हैं अनरिवेलिंग विजडम। पहले हम पिछले वीडियो में भाग 1 में हमने क्या-क्या देखा था उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो हमने ऑर्बिट्स की बात की थी। ऑर्बिट्स कितने टाइप की कक्षा होती है पृथ्वी की चारों तरफ, जिसमें हम लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, इसकी बात की थी। तो इसको हम जल्दी से ब्रीफ में ओवरव्यू ले लेते हैं। पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट क्या है दोस्तों? पोलर ऑर्बिट, अभी पृथ्वी में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री, आई थिंक इसको अक्षांश बोलते हैं हिंदी में। उसके अलावा जो नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री हो गया और ये -90 डिग्री हो गया। तो ये जो है, जब भी कोई हम सैटेलाइट को या किसी भी उपग्रह को ऐसी कक्षा में रखते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में हो, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ये जो है, ये जो सैटेलाइट का हिस्सा है, इस तरह से मूवमेंट होगा सैटेलाइट का नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। तो ये जनरली लो अर्थ ऑर्बिट होता है। और इस कक्षा में जो उपग्रह को स्थापित किया जाता है वो जनरली वेदर फोरकास्टिंग या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो जनरली पोलर ऑर्बिट्स में होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, एन ऑर्बिट दैट पासेस अबव और नियरली अबव द बोथ पोल्स ऑफ प्लैनेट ऑन ईच रिवॉल्यूशन। तो जब भी ये इसकी चारों तरफ कक्षा में स्थापित होने के बाद घूमेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होके ही घूमेगा। उसके बाद है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस मतलब जहां जहां पे सूर्य की किरण पृथ्वी में पड़ेगी वहां वहां पे सैटेलाइट जाएगा। इसका सीधा सा अगर अर्थ हम लोग देखें तो ये भी सिमिलर टू पोलर ऑर्बिट होता है, बट इसका जो एल्टीट्यूड है या इसकी जो ऊंचाई है और जो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, जो मैंने बात की ना, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे होता है। तो उसका इंक्लिनेशन और एल्टीट्यूड इस तरह सेट किया जाता है सो दैट कि जो सैटेलाइट जब भी किसी पॉइंट पे पास होगा अर्थ सरफेस पे, तो वो सेम सोलर टाइम को फॉलो करेगा। सपोज इंडिया में दिन है 12 से 5 बजे पे, तो सैटेलाइट का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा कि वो उसी पर्टिकुलर टाइम को कैप्चर करेगा। आपने दोस्तों परमाणु मूवी देखी होगी जिसमें सीआईए, जो कि अमेरिकन एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, वो किस तरह भारत के मूवमेंट को ट्रैक करती है। तो उस टाइप में जो सैटेलाइट यूज होता है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस होता है सो दैट दे कैन मूव दे कैन ट्रैक द मूवमेंट। बेसिकली ये इमेजरी सैटेलाइट्स या स्पाई सैटेलाइट जो होते हैं वो यहाँ पे प्लेस होते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जनरली अर्थ ऑब्जर्वेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जो जनरली इक्वेटर 0 डिग्री पे प्लेस होता है। इसमें 2 टाइप है, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है कि जो 0 इंक्लिनेशन पे होता है, मतलब इक्वेटर के चारों तरफ का जो हो गया हिस्सा, आप इसको एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, ये हो गया ये। तो इस तरह से जो मूवमेंट होगा वो 0 डिग्री पे और इक्वेटर पे, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। इसमें एल्टीट्यूड होता है वो 35,786 किलोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 35,786 किलोमीटर होता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट दूसरा चीज है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का जो मूवमेंट होता है वो सिमिलर टू अर्थ मूवमेंट होता है। जैसे अर्थ अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, सिमिलर वे में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट या उपग्रह है, उसका भी रोटेशनल मूवमेंट अर्थ के रोटेशनल मूवमेंट की तरह ही होता है। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया पोलर ऑर्बिट के बारे में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके अलावा जो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट जो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें सिर्फ एल्टीट्यूड आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक में, 1980 से 1990 और 1990 से 2000 सन में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में, उसकी चर्चा हम लोग आज कर लेते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा पीएसएलवी, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च व्हीकल है। तो सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था या लॉन्च किया गया था वो, या डेवलप किया गया था, वो था एसएलवी 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। तो इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 1979 में, वो फेल हो गया था, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया।
इस वीडियो में ही मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ लॉन्च व्हीकल को। तो 1979 में वो फेल हो गया। उसके बाद इसरो ने 1980 में इसका सक्सेसफुल लॉन्चिंग किया। इसमें उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को प्लेस किया ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में रोहिणी सैटेलाइट को प्लेस किया। तो रोहिणी वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट। इससे पहले आपको लग रहा होगा 1975 में जो आर्यभट्ट है, उसको हमने सैटेलाइट में प्लेस नहीं किया था क्या? ऑर्बिट में प्लेस नहीं किया था क्या? नहीं, उसको ऑर्बिट में प्लेस नहीं किया गया था। रोहिणी वाज द फर्स्ट सैटेलाइट जिसको ऑर्बिट में प्लेस किया गया था 1980 में। तो इससे क्या हुआ? इससे इसरो बिकम्स द 6th नेशन इन स्पेस प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो इसरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो दुनिया में 6वें नंबर पर था स्पेस प्रोग्राम के लिए। 1980 में जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ? उसके बाद इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, एक नई प्रणाली विकसित की गई जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली या इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। वो लॉन्च किया गया 1982 में। इसका सफल प्रक्षेपण किया गया 1982 में। इस समय भी जो लॉन्च व्हीकल यूज किया जा रहा था वो हम फॉरेन बेस्ड लॉन्च व्हीकल यूज कर रहे थे। इंडियन कोई लॉन्च व्हीकल यूज नहीं किया था इनसैट 1A के लिए। इसका मुख्य मिशन या मुख्य उद्देश्य बोल सकते हैं कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेटेरोलॉजी के लिए था। तो इससे संबंधित जानकारी के लिए हमने इनसैट 1A लॉन्च किया था 1982 में। और ये जो सैटेलाइट है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। ये भी आप याद रखिए, जियो सिंक्रोनस। तो मैंने आपको बताया था सिंपल सा एक फॉर्मूला कि जो कम्युनिकेशन एंड वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट्स हैं, नहीं सॉरी, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सैटेलाइट हैं, वो जनरली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही प्लेस किए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद 1984 में एक जॉइंट मिशन मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था जो इंडिया और सोवियत यूनियन ने मिलकर किया था। इसमें जो आप इनको भली भांति जानते होंगे, ये राकेश शर्मा है। ही वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गो इनटू द स्पेस। ये पहले आदमी थे जो अंतरिक्ष में गए थे भारत की तरफ से। तो 1984 में ये मिशन किया गया था। इसमें इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बात भी की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये सब सिनारियो था उस टाइम। उसके बाद 1987 में सेकंड एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोग ने बनाया जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। ये भी दोस्तों एक्सपेरिमेंटल था, ये डेवलपमेंटल नहीं था। ये एक्सपेरिमेंटल ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1987 में बनाया गया। उसके बाद इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम हम लोगों ने बनाया। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन मार्च 17, 1988। ये भी हमारे लॉन्च व्हीकल से लॉन्च नहीं किया था, ये भी फॉरेन बेस्ड जो लॉन्च व्हीकल था उससे लॉन्च किया गया था। तो 1982 में इनसेट सीरीज आई और 1988 में आईआरएस सीरीज आई। तो ये दोनों दोस्तों आपके सिलेबस में है, एसीएफ में भी एंड सीजीपीएससी में, तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसेट 1982 में है, आईआरएस 1988 में है, 1984 में जो मैन्ड स्पेस मिशन है वो लॉन्च किया गया था। और इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोहिणी ऐसा पहला सैटेलाइट था जिसको ऑर्बिट में प्लेस किया गया था एसएलवी के माध्यम से। एसएलवी हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था और एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दूसरा या सेकंड जनरेशन का ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ठीक है, इनसेट और आईआरएस की बात हमने करी ली, आगे बढ़ते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था ये बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया था और इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन है या इमेजरी है या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट के लिए जो मैपिंग के लिए जो हम सैटेलाइट यूज करते हैं उसको जनरली सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ही प्लेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च व्हीकल को प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करते हैं। ये हमारा डेवलपमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये डेवलप्ड है हमारा। इससे हमारी सभी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट का लॉन्चिंग किया जा रहा है। एसएलवी और एएसएलवी एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था। तो इट वाज लॉन्च सक्सेसफुली इन अक्टूबर 1994। अब 1990 से 2001 की जर्नी आ गई। 1994 में इसका सक्सेसफुल लॉन्च किया गया था। 1993 में भी इसको लॉन्च किया गया बट वो मिशन अनसक्सेसफुल था। सक्सेसफुल हुआ 1994 में। इट वाज इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। तो इसमें टोटल 4 स्टेजेस थे। जो पहले एसएलवी और एएसएलवी बताया उसमें हम ठोस ईंधन का ही प्रयोग करते थे, सॉलिड प्रोपेलेंट ही यूज होता था। इसमें लिक्विड का भी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया।
उसके बाद क्या है, इस पीएसएलवी के माध्यम से हमने बहुत सारी सैटेलाइट, जैसे आईआरएस सीरीज की जो सैटेलाइट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उसके बाद जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किया गया। इसके अलावा 2 स्पेसक्राफ्ट जो कि चंद्रयान 1 2007-8 के समय हुआ था, और उसके बाद मंगलयान जो मिशन लॉन्च किया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसके जो ये दोनों स्पेसक्राफ्ट थे वो भी पीएसएलवी से ही लॉन्च किए गए थे। अब ये देखिए, ये स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ पीएसएलवी। तो पेलोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज उपग्रह है या स्पेसक्राफ्ट है जिसको हम पेलोड बोलते हैं। तो पेलोड टू एसएसपीओ, एसएसपीओ का मतलब है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। मैंने आपको बताया नॉर्थ टू साउथ पोल में सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होता है। 1750 केजी पेलोड था। तो इस पीएसएलवी आने के बाद इसको बोला गया वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ये भी याद रख सकते हैं आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोलते हैं। तो पीएसएलवी ने आईआरएस सीरीज की बहुत सारी सैटेलाइट्स को एसएसपीओ या लो अर्थ ऑर्बिट, जो को हम सॉलिड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें स्थापित किया। इसके अलावा दूसरा स्पेसिफिकेशन है जीटीओ। जीटीओ मतलब जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। उसमें भी जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया पीएसएलवी के माध्यम से। उसके बाद इसका और एक स्पेसिफिकेशन है, ये 4 स्टेज का रॉकेट इंजन है या लॉन्च व्हीकल है, जिसमें 2 स्टेज लिक्विड के हैं और 2 स्टेज सॉलिड के हैं। मतलब इसमें ठोस ईंधन भी प्रयोग में लाया जाता है और द्रव्य इंजन भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा इसके 3 वेरिएंट है। जो बेसिक वेरिएंट है पीएसएलवी सीए, उसके अलावा पीएसएलवी जी, पीएसएलवी एक्सएल। ये जो बेसिक वेरिएंट है, वेरिएंट डिपेंड ऑन पेलोड, कितना वेट का पेलोड हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये डिजाइन किया जाता है और उसके हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है जो रॉकेट इंजन है या लॉन्च व्हीकल है। इसके अलावा पीएसएलवी 6 रॉकेट स्ट्रैप ऑन मोटर यूज करती है सो दैट वो थ्रस्ट को इंक्रीज कर सके। वो हमारे ये जो पीएसएलवी जी और पीएसएलवी एक्सएल, इसी वेरिएंट में ही ये 6 स्ट्रैप मोटर यूज होते हैं, क्योंकि इसमें भारी पेलोड को ले जाने के लिए इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय हमें थ्रस्ट की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रॉकेट का जनरेशन दिया गया है। एसएलवी और एएसएलवी हमारा एक्सपेरिमेंटल था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटल इसको हम बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल था। उसके बाद ये वाला जो अभी वर्तमान में यूज हो रहा है, इसको हम डेवलपमेंटल बोल सकते हैं या डेवलप्ड बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एसएलवी का मैं पहले स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। एसएलवी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1979 में जिसका फेल हो गया था, 1980 में उसको पहली बार लॉन्च किया गया और रोहिणी को उसके माध्यम से ऑर्बिट में प्लेस किया गया, रोहिणी सैटेलाइट को। इसमें जो पेलोड का वेट था, मैक्सिमम कैपेसिटी 40 केजी तक था, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस किया जा सकता था इससे ऑर्बिट को। और ये 4 स्टेज वाला ऑर्बिट था, सॉरी 4 स्टेज वाला सॉलिड इंजन इसमें प्रयोग किया गया था। सॉलिड ईंधन इसमें या ठोस ईंधन इसमें प्रयोग में लाया जाता था। उसके अलावा उसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल आया, उसको हम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जो 1987 में आया था। और ये जो है, इसकी कैपेसिटी थी 150 केजी का पेलोड उठाने की। इसको भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस करने के लिए यूज किया जा सकता था। इसमें 5 स्टेज थे और पांचों स्टेज में ठोस ईंधन का ही प्रयोग किया जाता था। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल थे, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल लॉन्च व्हीकल थे उसमें पीएसएलवी है एंड जीएसएलवी है। जीएसएलवी का अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है, जीएसएलवी मार्क 3, जिससे चंद्रयान द्वितीय जो अभी 2019 में सॉरी हाँ 2019 में ही किया गया था, उसका प्रक्षेपण या लॉन्च किया गया था, ये जीएसएलवी मार्क 3 से ही किया गया था। तो पीएसएलवी के बारे में हमने पिछले स्लाइड में डिटेल से डिस्कशन किया था। 1993 में इसका लॉन्चिंग हुआ था, जो कि अनसक्सेसफुल हो गया था। फिर 1994 से इसका सक्सेसफुल मिशन स्टार्ट हुआ और आज भी चल रहा है। तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है 1400 केजी के पेलोड उठाने की। और ये पीएसएलवी पोलर में भी प्लेस कर सकता है सैटेलाइट्स को, और सिंक्रोनस में भी प्लेस कर सकता है, जियो सिंक्रोनस में या जियो स्टेशनरी में। बट इसके लिए उसको ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी, और कुछ नहीं है। इसमें टोटल 4 स्टेज है, जिसमें 2 सॉलिड स्टेज है एंड 2 लिक्विड स्टेज है। मतलब इसमें द्रव ईंधन का पहली बार प्रयोग किया गया।
ठोस ईंधन के साथ द्रव ईंधन दोनों का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसके बाद है जीएसएलवी। जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या भू-स्थैतिकी उपग्रह प्रक्षेपण यान। हिंदी में इसका काफी टफ नाम है। इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था 2001 में। 2001 में इसको सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद से ये कॉमर्शियल सैटेलाइट बन गया और विभिन्न देशों के उपग्रहों को इसके माध्यम से ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है। इसमें क्या है, मैक्सिमम इसमें पेलोड कैपेसिटी है 2000 केजी तक का ये पेलोड ले जाया जा सकता है इससे, और जीएसएलवी मार्क 3 में 4000 केजी तक का पेलोड ले जाया जा सकता है। और ये उपग्रह को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही प्लेस कर सकता है, पोलर ऑर्बिट में प्लेस नहीं करता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही प्लेस करता है। ठीक है, पीएसएलवी में पोलर में भी करता है एंड सिंक्रोनस में भी करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो एज ऑन डेट सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा है? जीएसएलवी मार्क 3, जिससे चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था, स्पेसक्राफ्ट का प्रक्षेपण किया गया था। इसमें भी 3 स्टेज हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। क्रायोजेनिक इंजन मतलब जो लिक्विड है उसको वेरी लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। इसमें बेसिकली 2 चीज यूज होता है किसी भी रॉकेट इंजन में, एक ऑक्सीडाइजर होता है और फ्यूल होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन में एक ऑक्सीडाइजर होता है, एक फ्यूल होता है। जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन ही सबसे कॉमन ऑक्सीडाइजर है, और जो हाइड्रोजन है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, और लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर की तरह यूज कर जाता है, और इसी के माध्यम से क्रायोजेनिक इंजन में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको दोनों को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को वेरी लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो ये एक बेसिक है। तो इसमें मैंने जर्नी बताई आपको लॉन्च व्हीकल की, क्या क्या टाइप है। एक एसएलवी है, एक एएसएलवी है, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है। पीएसएलवी एंड जीएसएलवी डेवलपमेंटल हैं, विकसित हैं, और एएसएलवी एंड एसएलवी वो एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल थे, जो 1980 से 1990 के दशक में जिसका प्रयोग किया गया था। 1990 के बाद से 1994 में पहली बार पीएसएलवी लॉन्च हुआ, उसके बाद से पीएसएलवी और जीएसएलवी का ही प्रयोग रॉकेट प्रक्षेपण या सॉरी उपग्रह के प्रक्षेपण रॉकेट प्रक्षेपण उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस भाग में हम यहीं तक बढ़ेंगे। आगे हम 2001 से लेकर 2020 का मिशन देखेंगे कि क्या-क्या डेवलपमेंट हुए इंडियन स्पेस प्रोग्राम में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। इसी तरह आप हमारे वीडियो देखते रहिए, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बनाया है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।